Hello, dear students. Today, the topic to be discussed is about energy. Now, we need energy to do any type of work. Okay, कोई भी काम करना होता है हमने तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है एक तरह से. ठीक है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे चल रहे हैं. ओके, सो वट एवर वर्क हैज़ टू बी डन दैट रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, कोई भी काम करना है, आपने लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, सब कामों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है. और भी घर में कोई भी काम हो रहे हैं आपके, कोई मिक्सर चल रहा है, कोई हमारा फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, सब चीज़ों को काम करने के लिए किसी ना किसी तरह की एनर्जी चाहिए. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट energy, about various types of energy then in detail. So we need energy to play, run, dance, ride, swim and even to breathe also. ठीक है, हमें चाहे breathe भी करना है, सांस भी लेना है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. So the ability to do work, that is called energy. This is the definition of energy. Okay, what is the definition? Ability to do work is called एनर्जी. ओके, तो कोई भी काम करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको हम एनर्जी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की. तो सबसे पहला जो हमने फॉर्म डिस्कस करना है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते हो हमारे घर में जो हैं कोई भी चीज़ जो है चल रही है, जैसे फैंस हैं, लाइट्स हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, हमारा टीवी है, हमारा लैपटॉप है या हमारा कंप्यूटर है. ओके, सो ऑल रिक्वायर एनर्जी. ठीक है, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रिक्वायर टू डू देयर वर्क. ठीक है, उनको कौन सी एनर्जी चाहिए? इन सब चीज़ों को जो हमारे घर में चल रही हैं. देखो ये घर के अंदर आपको फ़ैन और लाइट यहाँ पे दिखा रखे हैं, तो उनको सबको चलाने के लिए हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ कोर्स अप्लायंसेस वी आर यूजिंग. ओके, either it is in our home, school or in offices, we all use electrical energy to run various type of appliances. So this type of energy which is used to of course run these type of appliances, that is called as electrical energy. तो उसको electrical energy बोलते हैं. दूसरी टाइप है हमारी विंड एनर्जी. अब विंड क्या होती है? जो मूविंग एयर है उसको हम एक अलग नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज विंड. ठीक है, एयर तो जैसे हमारे आसपास होती है, जो एयर जो है वो चल रही है, जो मूव कर रही है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज विंड स्पेसिफिकली. ठीक है, उसको एक अलग नाम दिया गया है, दैट इज़ विंड. सो एनर्जी दैट इज़ पोजेस्ड बाय द मूविंग एयर दैट इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी. तो जो मूविंग एयर, जिस मूविंग एयर में जो एनर्जी होती है, पोजेस मतलब उसके अंदर होती है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी बोलते हैं. जैसे आप देखो यहाँ पर आपको एक विंड मिल दिखा रखा है ये. ठीक है, ये पिक्चर दिख रही है ना आपको, जिसके ये फैंस की तरह के ब्लेड हैं. दिस इज़ द विंड मिल. ओके, तो विंड मिल के जो ये ब्लेड्स हैं, ये विंड एनर्जी इज़ यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ दिस विंड मिल. तो इस विंड मिल के जो ये ब्लेड्स हैं, ये किसकी हेल्प से मूव करते हैं? विंड एनर्जी की हेल्प से मूव करते हैं. एंड विच फर्दर हेल्प्स इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर अब इन ब्लेड्स के मूव होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है. ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब ये जो विंड एनर्जी है, ऑफ कोर्स इससे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता और हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल होती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप है बेटा हमारी, दैट इज़ सोलर एनर्जी. सो एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो हमें सन से जो एनर्जी मिलती है उसका क्या नाम है? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी दैट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज. अलग अलग तरह से इसको हम यूज़ करते हैं. फिर इस सोलर एनर्जी को, जो सन से जो हीट की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आ रही है, ओके, दैट इज़ द सोलर एनर्जी. सबसे पहले
जो सोलर वाटर हीटर्स बनाए जाते हैं, उन सोलर वाटर हीटर्स में क्या किया जाता है, वाटर को हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। नाउ सेकंड थिंग इज सोलर कुकर्स बनाए जाते हैं। सोलर कुकर्स में क्या करते हैं कि कुक करते हैं फूड को, और वो किसकी हेल्प से होता है, जो सोलर एनर्जी है उसकी हेल्प से कुक किया जाता है फूड को। ओके, देन सोलर एनर्जी, जो सोलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ओके, तो सोलर सेल्स चलाए जाते हैं। सोलर सेल्स में जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर किया जाता है। ओके, और फिर उस सोलर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, और फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो चल पाते हैं। ओके, देन ऑफ कोर्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। अपनी लीव्स के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट होता है उनका, उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स करते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, उनको सोलर एनर्जी चाहिए होती है। ओके, देन इट इज़ यूज टू इवेपोरेट द सी वाटर टू ऑब्टेन द सी सॉल्ट। और क्या करा जाता है कि जो सी वाटर है उसको इवेपोरेट होने के लिए, ओके, वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए भी क्या चाहिए होती है, सोलर एनर्जी चाहिए होती है। और फिर ये सोलर एनर्जी जो है फिर इवेपोरेशन हो जाता है उसकी वजह से वाटर का, और फिर क्या होता है, सॉल्ट नीचे बच जाता है, और फिर वो सॉल्ट को प्योरीफाई करके हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ओके, then this solar energy is also help in using the water, in running the water cycle। जो हमारी ये सोलर एनर्जी है इसके वजह से ही क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर साइकिल है वो चल रही है। मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो सारा वाटर है हमारे अर्थ पे वो पहले इवेपोरेट होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, ऊपर जाता है वो, और फिर कंडेंसेशन होती है उसकी, और फिर वाटर दोबारा से रेन की फॉर्म में हमारे अर्थ पे आता है। तो ये जो इवेपोरेशन हो रहा है इसमें कौन हेल्प कर रहा है हमारे को, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल भी सोलर एनर्जी की हेल्प से ही चल रही है। सो सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स इट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, बहुत ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन ऑल्सो। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे सोलर एनर्जी के, कि एक तो अबंडेंस में अवेलेबल है, फिर किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ओके, और बहुत रेडीली अवेलेबल है, मतलब आसानी से मिल जाती है हमें, और एग्जॉस्ट भी नहीं हो सकती। एग्जॉस्ट होना होता है मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होएगी। ओके, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, तो एग्जॉस्ट नहीं होएगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ टाइप, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है, मतलब वो चल फिर रहा है, ठीक है, एक जगह नहीं है, वो चल रहा है, तो जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी मूविंग व्हीकल्स हैं, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ओके, या फिर कोई मूविंग बॉल है, मतलब कोई भी चीज़ जो चल रही है उनकी जो एनर्जी होती है, उनमें जो एनर्जी है, ओके, उनको उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी है उसको हम एक अलग नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर को स्टोर किया जाता है, देखो डैम्स में, ओके, कोई रबर बैंड है जो स्ट्रेच्ड है, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रेच्ड बो है। अब इनमें जो सब में इनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है भी किस पोजीशन में है ये, तो उसको हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो अब जो इन दोनों को मिला के, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आइदर ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन, या तो उसकी पोजीशन की वजह से या मोशन की वजह से, दोनों वजह से इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को एक और नाम
नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रो एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ देयर इन केस ऑफ हाइड्रो एनर्जी? सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइड्रो एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी अभी बताई ना कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो एनर्जी है, तो फ्लोइंग वाटर कैसा है? मूविंग है। ओके, तो जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक अलग नाम देते हैं, वाटर की जो है स्पेशली, उसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। ओके, जो ये हाइड्रो एनर्जी होती है इससे हम क्या चला सकते हैं? इट इज़ यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हाइड्रो एनर्जी जो किसमें एनर्जी? जो वाटर जो फ्लो कर रहा है, जो वाटर जो चल रहा है उसमें जो एनर्जी है, ओके, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, और कहाँ बनाते हैं वो? हाइड्रो पावर प्लांट्स में, हाइड्रो पावर प्लांट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। किसकी वजह से बनाई जाती है? फ्लोइंग वाटर की वजह से। ओके, जो चलता हुआ पानी है उसकी वजह से बनाई जाती है। जो रिवर्स का वाटर है वो क्या किया जाता है? डैम्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको फिर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। पहले तो उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। सो द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर दैट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइंस। फिर नीचे बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगाई होती हैं और फिर उनके ब्लेड्स इस फ्लोइंग वाटर की वजह से चलते हैं, और फिर वो ब्लेड्स जो चलते हैं उनकी वजह से क्या होता है? फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपको यहाँ एक डैम की पिक्चर दिखा रखी है, देखो इसमें कैसे जो है वाटर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। पीछे वाटर देख रहे हो आप, वहाँ स्टोर किया हुआ है, और यहाँ जो है वो नीचे गिर रहा है, इधर हाइट से, बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए डैम। ठीक है, डैम का एक पिक्चर है आपके पास। तो ये जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं फ्लोइंग वाटर की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वाटर की वजह से, वाटर की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है बेटा हमारी साउंड एनर्जी। अब कोई भी हम कोई प्लेट लें, ओके, और फिर उसको स्पून से जो है बजाएं उसको, तो क्या होगा? आपको कोई ना कोई आवाज़ सुनती है ऑब्वियसली। ओके, अब आप उस प्लेट को हाथ लगा के देखना बेटा, वो क्या करेगी? वाइब्रेट। वाइब्रेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है। इस मोशन को क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सो ऑफ कोर्स कोई भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो स्टील प्लेट से जो हमें आवाज़ सुन रही है, वो क्यों सुन रही होती है? क्योंकि वो स्टील प्लेट जो है वो हिल रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। कुछ चीज़ें तो हमें हिलती हुई दिख जाती हैं, कुछ चीज़ें जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं वो हिलती हुई नहीं दिखती हैं, लेकिन उनमें वाइब्रेशन हो ही रही होती है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है हमेशा। ठीक है, साउंड इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट। कैसे प्रोड्यूस होती है ये? कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस होती हैं। देखो, आप वाइब्रेशन आपको समझना हो तो आप फ़ोन को साइलेंट पे रखकर, सिर्फ वाइब्रेटर पे रखकर, किसी जो है किसी अपने टेबल पे रख के उसको फिर बेल करके देखना उसमें, तो वो टेबल फ़ोन भी वाइब्रेट होएगा, साथ में थोड़ी थोड़ी टेबल भी वाइब्रेट होएगी। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन होती है, मतलब ऐसे हिलना, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेशन। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं सारे के सारे, चाहे वो गिटार है चाहे सितार है, ठीक है, तो उनकी क्या होती हैं? उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो आपको धागे की तरह दिखती हैं, ओके, स्ट्रिंग्स बोलते हैं उनको, मेटल की बनी होती हैं, तो वो वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, वो टू एंड फ्रो मोशन में जाती है, और उसकी वजह से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी। लास्ट है हमारी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कूल ऑब्जेक्ट, मतलब किसी हॉट चीज़ से किसी कूल चीज़ तक जो एनर्जी फ्लो करती है, जो एनर्जी चलती है, उसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है,
अब आप देखो कि अब हम जो हैं अगर कैंडल के पास अपना हाथ लेके जाएंगे तो क्या होता है, हमारा हाथ जो है हमें थोड़ा सा गर्म दिखता है। वार्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द बर्निंग कैंडल। जो बर्निंग कैंडल है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उसके आसपास जो है फिर वो हमें गर्म लगेगा थोड़ा थोड़ा। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टैंड इन सन फॉर सम टाइम। अब कभी कभी आप अगर सन में खड़े हो जाओ, ऑफ कोर्स देन योर बॉडी विल फील वार्मथ। वार्मथ मतलब गर्माहट लगती है, ठीक है। सन की जो गर्माहट होती है वो हमें फील होती है। येस ऑफ कोर्स दिस इज़ फेल्ट बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द सन। जो हीट एनर्जी है सन की, सन भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो उसकी जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से हमें फिर वो गर्माहट फील होती है, महसूस होती है। नाउ द हीट एनर्जी ऑफ द सन ऑल्सो ड्राइज द वेट क्लोथ्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं वो भी ड्राई होते हैं, किसकी वजह से, सन की हीट एनर्जी की वजह से। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।